9 जून सन 2021, कक्षा अष्टम, विषय संस्कृत, विषय देववाणी संस्कृतम। देववाणी संस्कृतम के अंतर्गत अभी तक जो 5 पाठ थे आप लोगों ने उनका अध्ययन किया। नवसचेत अविश्वस्ते पाठ को आपने पढ़ा, समझा और उसके अभ्यास प्रश्न भी किए होंगे। आज 6ठा पाठ भगिनी निवेदिता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। स्वामी विवेकानंद को आपने गुरु माना और अरविंद घोष ने आपको भगिनी निवेदिता नाम दिया। आप निरंतर कुमारी रहते हुए भी लोक माता कहलाई, तो लोक माता भगिनी निवेदिता के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। भगिनी निवेदिता के बारे में जो गद्यांश हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, आपको बताए गए हैं। नीचे देख रहे हैं, भगिनी निवेदितायाः जन्म सप्तषष्ट्यधिकम् अष्टादशतमे वर्षे अक्टोबर मासस्य चतुर्विंशतितारिकायाम् उत्तरी आयरलैंड मध्ये अल्स्टन नाम के नगरे अभवत्। अस्याः मूलनाम मार्गरेट नोबल आसीत्। अस्याः पिता एकः क्रान्तिकारी देशभक्तः, माता च धर्मशीला महिला आसीत्। मार्गरेट अपि स्वपित्रा क्रान्ते पाठं मातुः संस्कारात् च सन्तस्वभावम् अवाप्तवती। प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ के अंतर्गत लिखे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक देववाणी संस्कृतम के भगिनी निवेदिता नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद के अंतर्गत, भगिनी निवेदितायाः जन्म सप्तषष्ट्यधिकम् अष्टादशतमे वर्षे अक्टोबर मासस्य चतुर्विंशतितारिकायाम् उत्तरी आयरलैंड मध्ये अल्स्टन नाम के स्थाने नगरे अभवत्। भगिनी निवेदितायाः जन्म, भगिनी निवेदिता का जन्म सप्तषष्ठी अधिकम। सप्तषष्ठी का अर्थ है, अभी आपको संख्याएं लिखवाई थी, तो षष्ठी का अर्थ है 6 और सप्त का अर्थ है 7। तो अधिकम सप्तषष्ठी का अर्थ है 67, अधिक किससे, अष्टादशतमे। अष्टादश माने 1800, सत माने 100, अष्टादश माने 18, सत माने 100। तो 1867 ईस्वी में अक्टूबर मास की चतुर्विंशतितारिकायाम 24 तारीख को उत्तरी आयरलैंड के मध्य में अल्स्टन नाम के नगरे अभवत्, अल्स्टन नामक नगर में हुआ था। अस्या मूल नाम मार्गरेट नोबल आसीत। इनका मूल नाम मार्गरेट नोबल था। अस्या पिता एक क्रांतिकारी देशभक्ता, माता च धर्मशीला महिला आसीत। इनके पिता एक क्रांतिकारी देशभक्त और इनकी माता धर्मशीला महिला आसीत का अर्थ है धर्म में विश्वास रखने वाली महिला आसीत थी। मार्गरेट अपनी स्वपित्रा क्रांते पाठम। मार्गरेट ने भी अपने पिता से क्रांति का पाठ, मातु संस्कारात्, माता के संपर्क से, संत स्वभावम अवाप्तवती, संत स्वभाव को ग्रहण किया। तो इस प्रकार से यह हिंदी अनुवाद हो गया। एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद हो गया है, ये इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद हो गया। दूसरा गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। हाँ, इसका अनुवाद नीचे दिया भी है, देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक संत स्वभाव ग्रहण किया। अब यहाँ से दूसरा गद्यांश जो प्रारंभ होगा उसकी हिंदी करवा रहा हूँ। पहले तो गद्यांश पढ़ेंगे। बाल्यकाले एव अस्याः पिता दिवंगता अभवत्। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। तदा माता एव अस्याः लालनं पालनम् अकरोत्। सा अध्ययन अध्यापने नियोजित्वा तस्यै ईश आराधनां प्रति प्रेरितवती। अध्यापन काले एव सा आयरिश क्रांतिकारिणां सम्पर्के आगता। सा स्वदेशस्य स्वाधीनता संग्रामाय अपि समर्पिता आसीत्। एकतः क्रान्ते मार्गा अपरतः च अध्यात्मे रुचि
एव तस्या मनसि द्वन्द्वपूर्णं विचारं जातम्। तदैव सा स्वामी विवेकानन्दस्य भाषणं श्रुतवती। भाषणं श्रुत्वा सा मुग्धा जाता। 95-18 वर्षे तस्याः प्रथमवारं लण्डनं नगरे स्वामी विवेकानन्देन सह साक्षात्कारम् अभवत्। पुनश्च षष्ठनवति वर्षे स्वामिना सह तस्याः वार्तालापम् अभवत्। वार्तालापेन प्रभावितो भूत्वा सा स्वामी विवेकानन्दं स्वगुरु अमन्यत। भारतेन स्नेहं कुरु, भारतीयजनानां च सेवां कुरु इति मन्त्रं गृहीत्वा 98-18 वर्षे सा भारतदेशम् आगतवती। हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। बाल्यकाले एव अस्या पिता दिवंगतावत्। बाल्यकाल में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। तदा माता एव अस्या लालनं पालनम् अकरोत्। तब उनकी माता ने ही इनका पालन पोषण किया। सा अध्ययन अध्यापन में नियोजिता। वह उन्होंने अध्ययन अध्यापन में लगकर इनको ईश्वर की आराधना के प्रति प्रेरित किया। अध्यापन काले एव सा आयरिश क्रांतिकारिणां संपर्के आगता। अध्यापन काल में ही वह आयरिश क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गई। सा स्वदेशस्य स्वाधीनतायाः संग्रामाय अपि समर्पिता आसीत्। वह देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी समर्पित थीं। एकता क्रांति मार्गम, एक तो क्रांति का मार्ग, अपरता माने दूसरा, और दूसरा आध्यात्मिक रुचि से उनके मन में द्वंद्वपूर्ण विचार उत्पन्न हुए। तदैव सा स्वामी विवेकानंद से भाषण श्रुतवती। तभी उन्होंने स्वामी विवेकानंद के भाषण को सुना। भाषण सुनता सा मुग्धा जाता। भाषण सुनकर वह मुग्ध हुई या प्रसन्न हुई। 95-18 1895 ईस्वी में तस्या प्रथम वारं लंदनम नगरे स्वामी विवेकानंद साक्षात्कारम् अभवत्। 1895 ईस्वी में उनका प्रथम बार लंदन नगर में स्वामी विवेकानंद के साथ साक्षात्कार हुआ, और दोबारा 1896 ईस्वी में स्वामिना सह तस्या वार्तालापम् अभवत्। स्वामी के साथ उनकी वार्ता हुई। वार्तालापेन प्रभावितो भूत्वा सा स्वामी विवेकानन्दं स्वगुरु मन्यत। वार्तालाप से प्रभावित होकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु माना। भारतेन स्नेहं कुरु, भारत से स्नेह करो, भारतीय जनानां च सेवां करो, और भारतीयों की सेवा करो इति मंत्रम गृहीत्वा, ऐसा मंत्र ग्रहण कर 1898 ईस्वी में वह भारत आ गई। तो इस प्रकार से यह अनुवाद आपको करना है, ठीक है। इसे आप लोग समझेंगे, लिखेंगे व्यवस्थित करके और समझेंगे। इसमें तो उन्होंने विवेकानंद के भाषण को सुना। भाषण सुनकर वो प्रसन्न हुई। स्वामी विवेकानंद के साक्षात्कार हुआ, ठीक। तो भगिनी वेता के गद्यांश को भली भांति आपको समझना है, बार बार पढ़ना है। पढ़ने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उच्चारण शुद्ध हो। शुद्ध उच्चारण के लिए हम बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे। तो किसी शब्द में कोई कठिनाई आ रही है तो पर्सनल नंबर पर आप लोग उस शब्द को भेजकर उसका अर्थ समझ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके हिंदी अनुवाद को अभी आप लोग करेंगे। अब इसमें अर्थ में कहाँ कठिनाई आ रही है, शब्दों के अर्थ जो लिखने हैं, तो शब्दार्थ के अंतर्गत अष्टादश माने 1800, शतम माने 100, अष्टादश माने 18, शतम माने 100, ठीक है। चतुर्विंशति 24, धर्मशिला धर्म में विश्वास रखने वाली, संसर्गात संपर्क में, संत स्वभावम संत के स्वभाव को, बाल्यकाले माने बचपन में, एव माने ही, दिवंगतावत माने दिवंगत हो गए थे या स्वर्गवास हो गया था या निधन हो गया था, नियोजित्वा
नियोजयित्वा लगकर, प्रेरितवती प्रेरित किया, आगता आ गई, संग्रामाय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, मनसी मन में, श्रुत्वा सुनकर, वार्तालाप, अमन्यत मान लिया, प्रेम करो स्नेह करो, सेवा करो, गृहीत्वा ग्रहण कर। यह शब्दार्थ हो गए हैं, तो इन शब्दार्थों को आप लोग लिख सकते हैं और जानकारी जो भी है तो उसे भी आप लोग पर्सनल नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। PDF भेजी जाएगी, PDF में नीचे लिंक दिया होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं।